नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज की एक नई वीडियो में, जहाँ की हर कहानी आपको एक डर का एहसास करवाती है। अपने हेडफोन्स पहन लीजिए क्योंकि हॉरर का सफर अब शुरू होने वाला है। ये कहानी शुरू होती है एक कपल से जिनका नाम अभय और स्नेहा है। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों काफी खुश थे। अभय और स्नेहा फिलहाल तो एक छोटे से फ्लैट में ही रहते थे, लेकिन वो दोनों अपने लिए घर की तलाश में थे। पर बढ़ती महंगाई के कारण उनके बजट में कोई घर बैठ नहीं रहा था, इसीलिए घर मिलने में काफी समय लग रहा था। एक दिन अभय को एक प्रॉपर्टी एजेंट का फोन आता है कि सर, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो आपके बजट में है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। अभय उस बंदे से पूछता है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम है? तो डीलर बोलता है कि सर, बंगला शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव के पास है। वो इलाका काफी सुनसान है। अभय और स्नेहा आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें तो प्रॉपर्टी से मतलब है, शहर से क्या लेना देना, पेट्रोल थोड़ा एक्स्ट्रा ही तो लग जाएगा। अभय वो प्रॉपर्टी को फाइनल कर देता है और सारी पेमेंट कैश में कर देता है। स्नेहा भी पैकिंग के काम में जुट जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब उन्हें इस घर से शिफ्ट होना था। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और नए घर की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। शिफ्टिंग का काम खत्म करते करते बहुत रात हो गई थी और उन दोनों ने अब सोने का फैसला किया। रात के करीब 2:15 पे वो सोने के लिए गए। अभय कमरे की सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है और बेड पर लेट जाता है। अभय स्नेहा से कहता है कि मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है, तो मुझे सुबह जल्दी उठा देना। गुड नाइट। लेकिन असली स्टोरी तो अब शुरू होने वाली थी। रात के 3 बज रहे थे। पूरा इलाका एकदम शांत और सुनसान था। छोटी से छोटी आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से स्नेहा की नींद खुलती है और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कि ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे को नॉक कर रहा हो। आवाज काफी कम थी, लेकिन पूरे घर में शांति होने की वजह से आवाज साफ सुनाई दे रही थी। स्नेहा थोड़ा घबरा जाती है और अभय को उठाने लगती है और कहती है कि ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज आ रही है, मुझे डर लग रहा है। अभय कहता है, कौन सी आवाज? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। अरे तुम इतना फिक्र मत करो, कोई चूहा वगैरह होगा, तुम सो जाओ। अभय उस आवाज को इग्नोर कर देता है और सो जाता है। अगले दिन अभय काम पर जाने के लिए उठता है और काम पर चले जाता है। स्नेहा घर पर अकेली होती है और वो अपना घर का काम कर रही होती है। स्नेहा का सारा काम खत्म हो जाता है और वो अपने बेड पर जाकर लेट जाती है, लेकिन अचानक से फिर से वही आवाज उसी कमरे से वापस आने लगती है। लेकिन स्नेहा अपने फोन पे बिजी होती है और उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगती है, वो आवाज भी तेज होने लगती है। रात के 9 बजे अभय काम से घर वापस आता है और वो दोनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं कि अचानक से वो आवाज बहुत तेज हो जाती है। अभय और स्नेहा दोनों डर जाते हैं कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। स्नेहा बोलती है, यही आवाज, इसी आवाज की मैं बात कर रही थी। रात में यही आवाज आ रही थी, लेकिन आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो दोनों ऊपर जाकर देखने का फैसला करते हैं कि आखिर ये आवाज है क्या। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते हैं, वो आवाज और तेज चली हो जाती है। वो दोनों जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं, वो आवाज तुरंत बंद हो जाती है। अभय कमरे को अच्छे से चेक करता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही थी। काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वो दोनों सोचते हैं शायद कोई चूहा ही होगा, हम फालतू में डर रहे हैं। ये बात बोल के जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने लगे, वो आवाज फिर से आनी शुरू हो जाती है। वो दोनों समझ जाते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो आवाज उस कमरे के ऊपर बनी स्टोर से आ रही थी।
अभय सोफे पर चढ़ के उस स्टोर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं पाता। काफी जोर और मेहनत करने के बाद आखिरकार वो दरवाजा खुल जाता है। अभय स्नेहा से फोन की टॉर्च मांगता है और उस स्टोर में लाइट मारकर चेक करता है कि आखिर मामला क्या है। अभय स्नेहा को बोलता है, अरे यार, यहाँ तो बहुत सारे चूहे हैं। देखा, मैंने कहा था, तुम फालतू में ही डर रही हो। देखो, यहाँ तो बस चूहों का घर है। ये सब बोलकर अभय नीचे उतर ही रहा होता है कि उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है। एक एंटीक शीशा जो कि एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था। अभय उसे उठाता है और वापस नीचे उतर जाता है और वो शीशा जाकर वो स्नेहा को दे देता है। ये लो स्नेहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट। स्नेहा हंसती है और कहती है कि वाह यार, कितना प्यारा शीशा है। अभय कहता है कि चलो अब टेंशन छोड़ो और जाकर डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं। वो दोनों वापस से खुश हो जाते हैं और नीचे जाकर अपना डिनर करने लगते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। वो शीशा जो उन्हें स्टोर से मिला था, वो कोई आम शीशा नहीं था। कहते हैं कि वो शीशा दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिसे आप लोग पैरेलल वर्ल्ड भी कहते हैं। दूसरी दुनिया की आत्माएं इस शीशे में कैद हैं और इस दुनिया में आना चाहती हैं। लेकिन उन दोनों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आखिर क्या हुआ अभय और स्नेहा के साथ? क्या वो बच पाए? क्या दूसरी दुनिया की आत्माएं इस दुनिया में आ पाई? जानने के लिए देखते रहिए